नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध श्रृंगारिक कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 60वां दोहा पढ़ेंगे। उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहीं है सबूते रहियों, मेरे ही की बात, मेरे ही की बात। अब इसमें कठिन शब्द हैं। कागद, कागज का मतलब जो है कागज पर लिखत यानी कि लिखते, न बनत नहीं बनता है, कहत यानी कि कहते हुए, संदेश का मतलब संदेश, हालचाल, लजात यानी कि शर्म आती है, शर्माती हूँ, कही है सबूतेरो हुयो, कही है यानी कि कह देगा, सब सब माने सब कुछ, तेरो माने तुम्हारा, हियो माने हृदय, मेरे यानी कि मेरे, हिय की बात, हिय की बात यानी कि हृदय की बात, यानी कि तुम्हारा दिल ही मेरे दिल की बात कह देगा। अब इसका प्रसंग है कि नायिका का पति परदेश में रहता है। वियोग की अवस्था में नायिका अपने नायक को अपने दिल का हाल पत्र पर लिख करके भेजना चाहती है, मगर वह लिख नहीं पा रही है, असमंजस में है कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्योंकि दिल की बात जो है वह पत्र में कैसे आ पाएगा, इसका उसे जो है धर्म संकट है। तो जैसा धर्म संकट उस नायिका को है, वैसा ही धर्म संकट आलोचकों के समक्ष भी है। आलोचक भी इस दोहे का अर्थ लगाने में असमंजस में है। कुछ आलोचकों का मत है कि नायिका अपने पति को पत्र लिख देती है, मगर उसे संतोष नहीं होता, यानी कि पूरा हाल उस पत्र में वह व्यक्त नहीं कर पाती है। तब वह अंतिम में यही दोहा लिख देती है कि कागज पर लिखत न बनत, यानी कि जो कुछ है वो सब मैं लिख नहीं सकती हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे जो है पत्र जब कहीं से आता है या कहीं हम लोग लिखे भी होंगे। अब आज की पीढ़ी तो जो है पत्र क्या होता है कुछ दिन के बाद तो वो भी जो है भूल जाएगी। तो उस समय लिख देने, पूरा पत्र लिखने के बाद अंतिम में लिख देते थे कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना। तो वैसे ही यहाँ भी जो है नायिका इस दोहे को लिख देती है। तो कुछ आलोचकों का यह कहना है कि नायिका इतनी जो है विरह व्यथा के आधिक्य से भरी हुई है कि विरह के कारण जो होता है ना, विरह की या वियोग की 10 दशाएं होती है, तो चिंता के बाद जो है चिंता में वह जो है अश्रुपात जो है करने लगती है, हाथ जो है कंपाने लगता है, शरीर बेकाबू हो जाता है। तब वह जो है चिट्ठी लिख ही नहीं पाती है और वहीं जो है कागज मोड़ करके लिफाफे में डाल करके सादा भेज देती है, यह अनुमान लगा करके कि
मेरे प्रियतम अगर मुझे सचमुच में जो है प्यार करते होंगे तो मेरे दिल की बात उन तक जो है पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होगा तो जो दर्द इधर है वहीं दर्द उधर भी होगा। तो यही इसका प्रसंग है। अब इसकी जो है व्याख्या, तो व्याख्या के अंतर्गत जो है हम लोग कह सकते हैं कि विरहिणी नायिका अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, मेरे लिए इस कागज पर अपनी विरह व्यथा को लिख करके, अपने वियोग के कष्टों को या मैं किन दशाओं से गुजर रही हूं लिख कर भेजना बड़ा कठिन है, क्योंकि मेरी विरहाग्नि की प्रचंडता ने, यानी कि विरह रूपी जो आग है वह प्रचंड है, उस प्रचंड आग ने मुझे चिट्ठी लिखने योग्य छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि वियोग की अवस्था में पसीने छूटने लगते हैं, हाथ शरीर जो है कांपने लगता है, अश्रुपात होता है, यानी कि आँखों से जो है अश्रु, आगे फिर हम लोग जो है देखेंगे और पढ़े हुई है कि सूरदास में कि गोपियों के आँखों से इतना आंसू बहता है कि जो कृष्ण ने पत्र भेजा था वह लुगदी हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी नायिका को अश्रु जो है पात हो रहा है, इसलिए वह लिख नहीं पाती है, क्योंकि आँखों में जब आंसू आ जाएंगे तो आंखें भर जाएगी, लिख नहीं पाता है आदमी। तो और तब वह जो है, यदि मैं किसी सखी, अब जो है मैं तो खुद लिख नहीं सकती हूँ, अब क्या है कि मैं किसी से लिखवाऊंगी। तो लिखवाऊंगी क्यों और कैसे? क्योंकि मेरे दिल की बात है और मैं अपने दिल की बात को दूसरे के सामने जब प्रकट करूंगी तब तो वह पत्र लिख पाएगा या पाएगी, और अगर बताती हूँ तो उससे जो है मेरे प्रेम का प्रदर्शन होगा और उसको लेकर के मेरी सखियां या जो पत्र लिखने वाला है वह मुझे मेरा उपहास उड़ाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल की बात मेरी सखी या दूती को जो है पता चले गया तो मैं तो अंततः यही लिख सकती हूँ कि यदि तू सच्चे मन से सोचेगा तो तेरा हृदय स्वयं मेरे हृदय की, मेरे प्रेम की सारी बातें कह देगा। अर्थात यदि तेरे हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम होगा, मेरा हृदय जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तेरा हृदय उसे जान जाएगा, जो मेरे हृदय में है वह तेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसी का जो है उल्लेख इस दोहे में है। अब इसमें विशेष क्या है, तो नायिका, ऐसी नायिका को जिसका पति परदेश में रहता है उसको प्रोषित पतिका कहते हैं। तो नायिका प्रोषित पतिका है और इस समय कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देने की शक्ति इस दोहे में है कि वह, और यह बिहारी लाल की विशेषता है। बिना कुछ लिखे ही सब कुछ लेने की स्थिति न केवल नायिका के प्रेम की गंभीरता को बता रही है, वरन इससे
इस दोहे का काव्य सौंदर्य भी बढ़ गया है, निखर गया है। और इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि कुछ लिखती नहीं है या पूरा लिख नहीं पाती है, मगर अपने दिल की जो है व्यथा को वह बता देती है। और भाषा के संदर्भ में तो बिहारी लाल ने अपने छंद रूपी दोहा रूपी छोटे से 24 मात्राओं के छंद में इतने गूढ़ और गंभीर भावों को भरा है कि उनके अधिकांश दोहों पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। साहित्यिक बोलचाल की ब्रजभाषा होते हुए भी यह साहित्यिक ब्रज भाषा है, आलंकारिक है, सांकेतिक है और अर्थ गांभीर्य युक्त, परिनिष्ठित तो नहीं, लोक प्रचलित ब्रज भाषा है। और छंद इसका सोरठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगला दोहा पढ़ेंगे और उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। तब तक आप इस दोहे को बार बार पढ़िएगा, देखिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना है और मित्रों से करवाना भी है। बहुत बहुत